प्रयागराज में सफाई नहीं है और यात्री को बहुत परेशानी है। हीटने की पब्लिक परेशान है। 20-20 किलोमीटर हम लोग रात पे चल रहे हैं, बहुत कोई व्यवस्था नहीं है। और पूरे प्रयागराज को नो व्हीकल्स जोन घोषित कर दिया गया है। प्रयागराज से सटे जो जिले हैं, शहर है, उनको पूरी तरह से एकदम से बंद कर दिया गया है। प्रशासन जो है ना, रास्ता गलत रूट बता देता है, गलत दूरी वाला रास्ता पकड़ा देता है प्रशासन खास के। संगम नोच पर भगदड़ मचने से कम 25 से 30 लोगों की मौत हो गई है। 2 भाग में बढ़ गए सब। हमारे लड़का भूखे रह गए, दिन भर भूखे रह गए। हम लोग का बहुत खराब व्यवस्था कर दी। हमारा एक लड़का वहाँ जाम में फंसा है। क्या व्यवस्था कैसे लगी? बहुत खराब व्यवस्था रही। देखो नाम है आपका? जनता को इतना दूर तक दौड़ाया और जगह जगह रास्ता रोक दिया। भीड़ ज्यादा है, तादाद में आदमी है। भगवान तो चले कहाँ ले जाएगी? हम मोटरसाइकिल निकालना तो मुश्किल है। स्नान हो गया? हाँ हो गया। कैसा लगे यहाँ व्यवस्था कैसी? बढ़िया व्यवस्था की, बढ़िया। कहाँ से आए आप? मौलानीपुर से। साथ में क्या सब लोग? साथ में। कैसी लगी व्यवस्था? बहुत बढ़िया जी, योगी ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मेरा नाम सतीश सिंह है और आप एनसीआर समाचार देख रहे हैं। इस समय हम सिविल लाइन के मेन हनुमान मंदिर पर मौजूद हैं। आज मौनी अमावस्या का दिन है। जो श्रद्धालुओं की भीड़ है महाकुंभ नहाने के लिए, वो लगातार बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। इस समय शाम के 6:50 हो चुके हैं, लगभग 7 बजने वाले हैं, पर जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मेरे पीछे अतुल से कहूँगा थोड़ा इधर दिखाए, ये जो भीड़ है ये इधर बढ़ती जा रही। पूरी जो भीड़ है लगातार संगम के लिए पूरा जो रेला है, लोगों का जो रेला वो संगम की तरफ कूच करता नजर आ रहा है। हालांकि सुबह एक दुखद खबर भी आई है कि संगम नोच पर भगदड़ मचने से कम 25 से 30 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद से प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है और पूरे प्रयागराज को नो व्हीकल्स जोन घोषित कर दिया गया है। प्रयागराज से सटे जो जिले हैं, शहर है, उनको पूरी तरह से एकदम से बंद कर दिया गया है। बाहर की गाड़ियां हैं जो शहर में प्रवेश नहीं कर पा रही हैं। मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया। वीवीआईपी पास या कोई भी पास 4 फरवरी तक मान्य नहीं होगा, क्योंकि सुबह जो खबर निकल कर आई, जो घटना हुई भगदड़ में 25 से 30 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। दरअसल भगदड़ इसलिए हुई क्योंकि जो लोग बता रहे हैं, हमने रात भर जो कवरेज की जो हमने देखा, उसको देखते हुए हम ये निष्कर्ष निकल कर आया। जो लोगों से बात की तो लोग ये बता रहे हैं कि प्रशासन एक ही रूट पर उसी में आने के लिए, उसी में जाने के लिए रूट निर्धारित किया था और वीवीआईपीओ के मूवमेंट की वजह से ये भगदड़ हुई, जिसके चलते 25 से 30 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद प्रशासन पूरी अपने अलर्ट मोड पर आया। उसके बाद पूरे शहर को नो व्हीकल्स जोन घोषित कर दिया गया। शहर के जो एंट्री पॉइंट थे उनको पूरी तरह से एकदम से बंद कर दिया गया है। उसके बावजूद जो लोगों का रेला है वो लगातार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जो सरकारी आंकड़े थे कि 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन लगभग 10 से 12 करोड़ लोग स्नान करेंगे, वो आंकड़ा कहीं ना कहीं पार होता नजर आ रहा है। लोगों की भीड़ देखते हुए ये जो हम जहाँ पर मौजूद हैं, ये मेन खास सिविल लाइन का इलाका है, हनुमान मंदिर का इलाका है। इधर से ये एक रूट इधर जो आने के लिए है, आने वाला रूट अलग कर दिया गया है, जाने वाला रूट अलग कर दिया गया है, क्योंकि जब एक रूट से लोग आते हैं जाते हैं तो उससे भगदड़ की ज्यादा समस्या हुआ करती है, क्योंकि भीड़ भी काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि कहाँ से आए हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए आप? हम दर्शन करके यार अभी फिर मौलानीपुर जा रहे हैं। मौलानीपुर के स्नान हो गया? हाँ हो गया। कैसा लगे यहाँ व्यवस्था कैसी? बढ़िया व्यवस्था की, बढ़िया। कहाँ से आए आप? मौलानीपुर से। साथ में क्या सब लोग? साथ में। कैसी लगी व्यवस्था? बहुत बढ़िया जी, योगी ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि
भीड़ है, पैदल चलना पड़ रहा है, 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। भगवान जी के दर्शन पाना है तो कुछ कष्ट तो भोगना पड़ेगा ना जी। भगवान जी थोड़ी ना, भगवान जी तो आ नहीं जाए, हाँ तो वहाँ तो मिल के जाना पड़ेगा। जनता भी है ना, भीड़ के मारे बाहर नहीं जा रहे। हाँ, भीड़ व्यवस्था बहुत अच्छी रही, लेकिन भीड़ के मारे वहाँ बाहर नहीं जा रहे। तो हाँ तो ये 10 से कुछ लोग कह रहे हैं कि 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। उसके आपको कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होती, उससे कोई दिक्कत नहीं। भीड़ ज्यादा है, तादाद में आदमी है, भगवान तो चले जाए, कहाँ ले जाएगी, वहाँ मोटरसाइकिल निकालना तो मुश्किल है। नहीं तो ये श्रद्धालु थे जो बाहर से आए हुए थे, तो इनकी राय है कि अगर आप प्रभु के दर्शन करने आ रहे हैं, गंगा नहाने आ रहे हैं, तो 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि घर बैठे कोई चीज नहीं मिलता। हम और भी लोगों से बातें करेंगे, जानेंगे कहाँ से आए, उनकी क्या महाकुंभ के बारे में क्या विचारधाराएं हैं। अब तो थोड़ा आगे आएंगे, दिखाएंगे कि लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में लेकर। कहाँ से आए आप? वहाँ से, अरे बस्ती से। स्नान हो गया? हाँ। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी? बहुत खराब व्यवस्था रही। देखो नाम है आपका? जनता को इतना दूर तक दौड़ाया और जगह जगह रास्ता रोक दिया। हम लोग भटक गए, हमारे आधे आदमी ट्रेन पकड़ कर चले गए, हम लोग भटक रहे हैं यहाँ तक से। इतनी कुव्यवस्था हमने कभी नहीं देखी। इतना दौड़ा दिया 15-20 किलोमीटर इधर, और स्टेशन यहाँ है, अभी स्टेशन हम लोग नहीं पहुँचे। जिस रोड पे हमें वो रोड बंद कर दिया जाता था, आधे आदमी हो गए, आधे आदमी इधर हो गए, दो भाग में बढ़ गए। हमारे लड़के भूखे रह गए, दिन भर भूखे रह गए। हम लोग का बहुत खराब व्यवस्था कर दी। हमारा एक लड़का आज जाम में फंसा है, बंद है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर आप गंगा स्नान करने आ रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं, तो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर चलना कोई बड़ी बात नहीं। उस पर आपका क्या है? तो कम से कम 50 किलोमीटर दौड़ाया, 10-20 किलोमीटर तो चल ही लेते हम लोग। सुबह 4 बजे से हम लोग चल ही रहे, पैर नहीं रुके। हो गए हैं जल्द। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार मिश्रा। कहाँ से आए हैं? बिहार से, दरभंगा जिला से। स्नान हो गया? हाँ जी जी। यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? व्यवस्था सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रशासन जो है ना, रास्ता गलत रूट बता देता है, गलत दूरी वाला रास्ता पकड़ा देता है प्रशासन खास। बाकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, प्रशासन खाली ऐसा काम करता है। परेशानी तो है। कब निकले थे आप? हम जो कल आए हैं, कल। तो ये कुछ श्रद्धालु थे जो जिनका कहना है कि जो प्रशासन है वो रूट डाइवर्जन कर रहा है, 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। उसको देखते हुए लोगों का जो गुस्सा है, जो लोगों को जो आक्रोश है, वो भी देखने में। हालांकि जो लोग वापस स्नान करके वापस लौट रहे हैं, उनसे भी बातें करेंगे। अतुल से कहूँगा थोड़ा आगे आए और बातें करते दिखाते हैं कि लोग जो वापस स्नान करके वापस आ रहे हैं, उनकी क्या राय है। हालांकि पूरा प्रयागराज नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। सुबह के हादसे को देखते हुए कोई भी पास, चाहे वीआईपी मूवमेंट हो या कोई भी हो, वो किसी भी प्रकार से मान्य नहीं होगा। 4 फरवरी तक ये नो व्हीकल जोन घोषित रहेगा, क्योंकि सुबह जो भगदड़ हुई उसमें 35 से 40 लोग। हालांकि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि 15 से 20 लोगों के जो शव थे वो परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए हैं। उनको परिजनों को सौंप दिए गए। हालांकि और लोग आ रहे हैं, उनसे भी बातें करेंगे। क्या नाम है आपका? ब्रजकिशोर यादव। कहाँ से आए हैं? कुंभ से। कहाँ के रहने वाले? एमपी के। अरे यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी? ठीक नहीं लगी, पब्लिक परेशान है। मतलब क्या कमी देखने को मिल रही है प्रयागराज? प्रयागराज में सफाई नहीं है और यात्री को बहुत परेशानी है। हीटने की पब्लिक परेशान है। 20-20 किलोमीटर हम लोग रात पे चल रहे हैं, बहुत कोई व्यवस्था नहीं है। कब आए आप? हम लोग कल रात में आए, 1:30 बजे आए। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर आप प्रभु के दर्शन करने आ रहे हैं, गंगा स्नान करने आ रहे हैं, तो 12 किलोमीटर जो चलना पड़ रहा है कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है तो टीवी में बता देते ना कि 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो हम लोग घरे से नहीं आते, वहीं से नहा लेते। आपको पता नहीं था कि 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलना? 5 से 6 किलोमीटर हमको पता नहीं था। आवाज तो एक लेडीज का वहाँ पर चैन भी छीन लिए हैं जो मल्लाह रहते हैं।
अरे नहीं बोलने दो ना इनको, भाई इंटरव्यू ले रहे हैं तो दे रहे हैं। तो ये थे श्रद्धालु जो खास तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि जो महाकुंभ की व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन उतनी कर नहीं पाया है। हालांकि हम और लोगों से बातें करेंगे, जो लोग हैं उनसे पूछेंगे। क्या नाम है? मैं एमपी से हूँ, शुभम जायसवाल नाम है। प्रयागराज में आए हैं, व्यवस्थाएं कैसे लगी आपको? व्यवस्था बहुत प्यारी है। जहाँ भी पूछते हैं रेलवे स्टेशन कितना, 5 किलोमीटर, जहाँ भी पूछते हैं 5 किलोमीटर, ये सब 30 किलोमीटर चल लिया है अभी तक। सुबह 12 बजे चल रहा है, शाम को 7:30 बज गया है। स्नान हो गया? स्नान बहुत अच्छा हुआ, हो गया स्नान, सुबह ही हो गया था। आपको पता था कि प्रयागराज आएंगे तो 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ सकता है? इतना पता था, पर आए उस दिन भी 40 किलोमीटर चल रहे और जाते टाइम भी 40 ही चल रहे हैं लगभग, और अभी भी 40 से ऊपर ही चल रही है भैया। आप साथ में क्या सब लोग? सब साथ में, हम 40 लोग। देवास जिले, देवास जिले से, एमपी से। सुनील जायसवाल नाम है मेरा। व्यवस्था तो शायद पब्लिक को देखते हुए व्यवस्थाएं फेल हो गई है, लेकिन फिर भी प्रशासन से जो पुलिस प्रशासन जो लगा रखा था, तो ये सेक्टरों में ज्यादा लगा रखा था, पब्लिक के लिए पुलिस कम थी। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से जो सुबह एक हादसा हुआ, लगभग 30 से 35 लोगों की मौत हो गई। ये आप किस पे क्या राय है? बिल्कुल सही बात है। वीआईपी मूवमेंट पे जैसे 30 पेंड्रम पुल बनाए इन्होंने, तो मानो कि एक आने के लिए, एक जाने के लिए, तो मान लो उनकी शाही सवारी थी महात्माओं की, तो 2 पुल उनके लिए, 2 पुल प्रशासन के लिए, 4 पुल, एक पुल विशेष एक पुल विशेष लोगों के लिए। फिर भी इसके बाद भी मान लो 25 पुल या 24 पुल होते हैं, उसके बाद भी हर पल पुल बंद, तो लोगों को इकट्ठा कर दिया और लोग इतने चल चुके हैं पैदल बहुत। हम सुबह 11 बजे से चल रहे हैं, अभी तक स्टेशन नहीं पहुंच पा रहे हैं। इतनी हालत खराब हो चुकी है भाई साहब, क्या बताएं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप संगम स्नान करने आ रहे हैं, लेटे हनुमान जी के दर्शन करने आ रहे हैं, तो 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलना कोई बड़ी बात नहीं। इस पर आपका क्या कहना है? वो तो सुनो, 12 किलोमीटर पहले एक उन्होंने नियत समय रखा था कि 12 किलोमीटर 7 किलोमीटर चलना है, हम उसको उतनी मजबूती के साथ आए, लेकिन उससे भी कई गुना चले हम, 30 किलोमीटर चले, 5 गुना। ना लेटे हनुमान के दर्शन हुए, हमको उधर का उधर ही रोक दिया गया। और अभी तो हम वो शास्त्री ब्रिज बोलते हैं आपके यहाँ, शास्त्री ब्रिज के ऊपर हम वहाँ पहाड़ पे से चढ़ के आए, जहाँ से ब्रिज की स्टार्टिंग होती है, वहाँ पे अगर हादसा हो जाए, यहाँ तो 50-60 मरे, वहाँ 100-200 मर जाए, इसी हालत में हम लोग चढ़कर आए हैं वहाँ से। तो ये श्रद्धालु थे जो खास तौर पर प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं, वो नाकाम होती हुई नजर आ रही हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था सुबह एक हादसा हुआ जिसमें उज्जैन में सब जगह पुल बना दिया, कोई किसी आपत्ति आती है में हमारा। इन्होंने क्या, योगी जी ने वो खुद संत है, तो संत के हिसाब से संतों को अच्छी व्यवस्था दी, देना भी चाहिए। उनका पर्व है, संतों का अपना भी पर्व है, हिंदू लोगों का सनातन धर्म का पर्व है, लेकिन उन्होंने पब्लिक के लिए कम व्यवस्था थी, पब्लिक के लिए कम लगाया, नहीं तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। पुलिस के लिए पब्लिक के लिए पुलिस कम थी, आज पुलिस बल कम था। तुम ही देख लो पुलिस कम है, तो तुम ही देख लो ना। पुलिस पूरे प्रयागराज मेला क्षेत्र में लगभग 70,000 जवान लगाए गए हैं। 70,000 से तो कम से कम 10 करोड़ जनसंख्या पब्लिक आ गई। मैंने सेक्टर घूमे हैं काफी, तो सेक्टरों में अंदर अपन जाते हैं तो साधु संतों के वहाँ पे पुलिस की व्यवस्थाएं ज्यादा दिखी है। उनके, अब मैं क्या बोलूं, उनके साथ बैठे हुए दिखे मेरे को या कुछ भी उस हिसाब से, लेकिन रोड पे पुलिस कम दिखी है। जहाँ पे जो कुछ व्यवस्थाएं बननी चाहिए वहाँ पे पुलिस कम थी। तो ये कुछ श्रद्धालु से जो बाहर से आए थे, दूसरे शहरों से आए थे, उनका खास तौर पर कहना है कि जो प्रशासन है उसकी व्यवस्थाएं कहीं ना ढीली पड़ रही हैं। जो